हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी। यस, भिंडी इंडिया में सबसे ज्यादा बनती है। हफ्ते में कितनी बार भी बना लो, भिंडी खाते ही है। और अलग बात है बच्चे नहीं खाते, लेकिन भिंडी बहुत लोगों की जान होती है। तो जल्दी भी बन जाती है, बिना टमाटर में डाले, और अच्छा छोंक लग जाए तो वाह क्या ही कहने। चलिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था उसमें सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तो प्लीज ऐसा मत करो यार, थोड़ा प्यार दे दो, अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर भिंडी की रेसिपी। यस, बोलो क्या चाहिए? मुझे टीवी है। टीवी चाहिए? देखो टीवी। अच्छा, तो नेट नहीं चल रहा है इनका टीवी में नेट नहीं चल रहा है। सो ये देखो, ये चला दिया है। घर की हालत ऐसी हो रखी है। और पता है क्या, अभी घर ना शिफ्ट करना है हम लोगों को, और घर शिफ्ट करना है तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करूँ। सो अभी कपड़ों तक का तो हो गया है, बाकी किचन का सामान है, थोड़ा सा वो भी हटाना है। तो मैं फोन को ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ ताकि भिंडी भी बन जाएगी और आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। एंड ये गिफ्ट मुझे मेरे बर्थडे पे मिला था। ये वाला गिफ्ट मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे मिला था। एंड दोनों गिफ्ट एक फैमिली ने दिए थे। बहुत ही अमेजिंग है। ये वाला आइडिया तो यार मेरे को भी नहीं कभी आया। सो डेफिनेटली मज़ा आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और मैंने क्या किया है ना, मैंने ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए भिंडी पहले ही काट ली थी। मतलब ये वीडियो स्टार्ट करने से बस थोड़े मिनट पहले। तो अब मैं क्या करूँगी, भिंडी बनाऊंगी और आपको भी बताऊंगी कि मैं भिंडी कैसे बनाती हूँ। और अगर आपको मेरी ये 2 चुटिया अच्छी लग रही है, 2 ब्रेड्स अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ खूब सारा लाइक भेजिए, या फिर 1 लाइक भी बहुत है। बिकॉज ये मैं बहुत कम बनाती हूँ, ऐसे करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। ये कहते हैं ना, जिनके बाल कर्ली होते हैं उनको स्ट्रेट पसंद है, जिनके स्ट्रेट होते हैं उनको कर्ली पसंद है। लड़कियों को क्या चाहिए? जस्ट लुक गुड एंड अच्छा भी लगना चाहिए। ऑफ कोर्स लड़कियां, अगर लड़कियों को पैम्पर करना है ना, तो अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को मत करो, खुद को पैम्पर करो, खुद के लिए टाइम निकालो यार। मेरा तो यही मानना है। यस बेटा। हाँ, सो अभी सबसे पहले तो मैंने अरहर की दाल बनाई थी, लेकिन वो रात को बनाई थी। सो अब मैं इसको एक कटोरी में डाल देती हूँ पहले। तो मैंने जो भिंडी थी वो मैंने पहले ही काट के रख दी है। और ध्यान रखना कि वैसे तो आपको पता ही होगा, जब आप भिंडी बना रहे हो ना, तो इतना बारीक मत काटिएगा, कम से कम इतना होना चाहिए साइज। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब ये कढ़ाई में पकती है ना, तो पकते पकते जो ये पतली वाली भिंडी का आकार है ना, ये बहुत जेली टाइप हो जाता है, गल जाती है। और अगर आप जितना इसको थोड़ा सा मोटा मोटा काटोगे ना, तो इसका जो ये जब ये पकती है तो ये बहुत अच्छे तरीके से दिखती है। मतलब आपको लगेगा कि ये भिंडी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा काटा है। ये देखो। तो अब हम बनाते हैं भिंडी। उससे पहले, हाँ जी ठीक है, धो लो। ये आ गए हैं डिशेस वॉश करने, मेरी हेल्प करने। मैंने कहा ठीक है, मैं इधर भिंडी बनाती हूँ, ये अपने डिशेस वॉश कर लेगा, सेफ भी रहेगा, और इसके सामने मैं देखती भी रहूँगी क्या कर रहा है ये। सो अब मैं प्याज कट करूँगी। प्याज जो है मैं लंबी लंबी कट करूँगी। छोटी प्याज में मज़ा नहीं आता, ट्रस्ट में। वेट, हाँ वेट। छोटी प्याज में मज़ा नहीं आता है। बड़ी लंबी प्याज काटोगे ना, तो उसकी जो मिठास होती है ना प्याज की, वो भिंडी में घुल जाती है, जैसे प्यार घुल जाता है जब आपको मिलता है। तो वही चीज़ कर रही हूँ मैं, प्याज काटती हूँ बड़ी बड़ी, और बाकी मैं सब चीज़ें अभी कट कर लेती हूँ। अदरक, ये सब अदरक लहसुन ये सब काट के रख देती हूँ। जितनी बारीक प्याज काटोगे उतना अच्छा है। निर्भय मेरी हेल्प कर रहा है
एंड ही इज़ वॉशिंग द डिशेज, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो अभी मैं यहाँ पर छिलका उतार रही थी प्याज का, तो इसने मुझे बोला कि यहाँ पे मत करो, वहाँ पे डस्टबिन में डाल के आओ एंड कट वहाँ पर करो, यहाँ पर नहीं करना है। सो मैं वही चीज़ देख रही हूँ कि ये क्या ऑब्जर्व करता है। तो अभी देखो, अभी कप वॉश कर रहा है, तब तक मैंने कहा ठीक है मैं प्याज काटती हूँ, तब तक ये बर्तन धोता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने प्याज भी काट ली है, ये बिल्कुल छोटे पतले पतले इसके लच्छे जो होते हैं पतले पतले कर दिए हैं। एंड साथ में मैंने ये लहसुन भी काट दी है बारीक। और अदरक मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा अगर अदरक डालूंगी तो गर्मी कर सकता है वो ज़्यादा, और गर्मी का मौसम है तो अदरक मैंने अवॉइड करा है। इसलिए बस 2 चीज़ें, प्याज और लहसुन, और भिंडी मैंने काट के रख दी है। तो अब हम करते हैं छोंक की तैयारी। तो अब हम इसको छोंकेंगे, उसके बाद हम भिंडी डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको करते हैं। एक भगवान का नाम और जय माता दी। हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। सरसों का तेल एक्चुअली मैंने निकाला हुआ था क्योंकि मैं कुछ बना रही थी, तो इसलिए तेल बच गया था, तो मैंने फिर वो इसमें मैंने तेल डाल दिया था। अब मैं ये तेल इसमें डालूंगी क्योंकि जितना तेल पकता है उतनी सब्जी अच्छी बनती है, ऐसा मैंने सुना है। चलो अब ये कढ़ाई गर्म हो गई है हमारी। अब हम इसमें डालेंगे तेल सरसों का। पहली बात तो ये है, भिंडी भी थोड़ा सा पानी छोड़ती है, तो तेल आप डाल सकते हो। और अगर आपको तेल का चेक करना है गर्म हो गया है, तो जैसे अब मैं अजवाइन डालूंगी, तो ये अजवाइन है, अब मैं इसमें डालूंगी, चेक कर लूँगी। हाँ ये देखो तेल गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें ये अजवाइन डाल सकती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था जब मैं मोमोज बना रही थी, तो मैंने लहसुन सबसे पहले डाला था, तो इसमें आज मैं लहसुन भी डालूंगी सबसे पहले। और जब ये थोड़ा उस कदार पे आ जाए कि हाँ अब हम इसमें प्याज डाल सकते हैं, बस अब आप प्याज। सो ये थोड़ा ब्राउन अप हो गई है। अब जो ये प्याज काटी थी ये सब इसमें जाएगी। और फ्लेम तो बिल्कुल कम रखना। तो खाना बनाना मैंने नहीं सीखा है, घर पे रहती थी, तो अगर मैं जाती भी थी किचन में, मम्मी तो बोल देती थी कि हाँ भाई सीख ले, शादी जब हो जाएगी तो ससुराल में काम आएगा, हेल्प करनी पड़ती है। एंड मेरे पापा वाज लाइक कि अरे बच्ची है वो, कोई बात नहीं सीख जाएगी, ऐसे रहता था। मतलब मम्मी का मन होता था कि सीखे, ठीक है आना चाहिए इसको, और मेरे पापा का होता था कि कोई बात नहीं सीख लेगी वो जब उसका मन करेगा। तो ऐसा रहता था। एंड मैं रिलैक्स, मैंने कहा ठीक है जब पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं तो भाई मैं उसमें क्या बोल सकती हूँ। तो अभी भी क्या होता है, जब जैसे मैं जाती थी ना, जब इंडिया में थी मैं, तो शादी के बाद जैसे होता है ना, आप मिलने चले गए, होली पे चले गए, या नॉर्मल ओकेजन पे कैसे भी चले जाओ, तो तब भी मैं अगर किचन में जाती थी, तब पापा मम्मी फिर तो दोनों, अरे रहने दे मैं ला रही हूँ तेरे लिए, तू बैठ आराम से। तो वो सब रहा है, एक तरीके से पैम्परिंग बहुत मिली है मुझे। शादी के बाद फिर हम लोग गुड़गांव में, जैसे शादी के बाद मैं गुड़गांव में ही रही, फिर मैं बनाती रहती थी कुछ ना कुछ, फिर मेड्स आ गए। तो जब मेड रहती थी, अब मेड किचन में काम कर रही है, फिर मैं सोचती थी थोड़ा रिलैक्सिंग हो गया, मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ। तो मैं थोड़ा बहुत जैसे देखती रहती थी कि क्या राशन पानी लाना है, साग सब्जी लानी है, तो ये सब देखती थी मैं। उसके बाद फिर जब मैं यूएस में आई, फिर मेरे अकल पे पत्थर पड़े, नॉट अकल पे पत्थर पड़े, बट येस मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि खाना बनाना आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फिर मैं बस लग गई, मैंने कहा ठीक है आज ये बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग घर में रहने से पहले होटल में रहे थे, 2 हफ्ते रहे थे। तो उन्हीं 2 हफ्ते में मैंने इतना कुछ सीख लिया कि कैसे रहना है, कि क्या बनाना चाहिए, कैसे बनेगा, वो सब मैंने सीख लिया। और मैं पहले भी करती थी, लेकिन यहाँ पर आकर कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा है, बिकॉज मेड कुछ नहीं है तो आपको खुद ही करना पड़ता है। एंड वो सब चलता रहा, तो मेरे को बीच में शौक भी हो गया था। पिछले साल मेरे को बहुत ज़्यादा शौक हो गया था खाना बनाने का, ये बनाओ, कभी कस्टर्ड बनाओ, कभी खीर बनाओ, कभी मलाई कोफ्ते बनाओ। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसी आती थी, और मैं वीडियोज़ भी देखने लग गई थी कि अच्छा ऐसे बन सकता है, ये सब्जी ऐसे बनी है, पहली बार बनाऊंगी तो कैसे बनेगी, वो सब चीज़ें हैं। सो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है आना भी चाहिए, और मैं फिर बनाने लगी। एंड अब वो ऐसी आदत हो गई है ना कि अगर
सब्जी आ गई घर में तो बस फिर मेरे पे छोड़ दो, फिर मैं बनाती रहूंगी। लेकिन जिस दिन सब्जी नहीं होती है ना, फिर मेरा मन ही नहीं करता है खाना बनाने का, ऐसा हो गया है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भिंडी हम लाए थे तो अब मैं भिंडी बनाती हूँ। जैसे परसों मैंने मोमोज बनाए थे, ठीक है, कल मैंने अरहर की दाल बना दी थी, तूर दाल। सो इसमें अब मैं मसाले डाल सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पिंकिश में हो गया है और ब्राउन होते होते मसाला डाल देना चाहिए वरना जल जाएगा। भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे मैंने भी डाली है 2 चम्मच। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया। साथ में मैं अब डालूंगी धनिया पाउडर। मैंने सब नंबर ना सीरियल वाइज कर रखा है, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद नमक। फिर उसके बाद अगर मुझे मसाले ऐड करने हैं तो अभी मैं धनिया पाउडर डालूंगी। मेरे को ना यार वैसे बोलते हैं कि आपको मेजरमेंट करके डालना पड़ता है, लेकिन मेरे को पता नहीं, आदत नहीं है। सो अब इसको आलस कह दो या कुछ भी, बट आदत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा रैंडमली डाल देती हूँ। धनिया अगर जितना ज्यादा डालोगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। ये थोड़ी सी कश्मीरी डालना। हम आते हैं सॉल्ट पे, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लो। तो अब हम चेक करते हैं, इसमें जाएगी भिंडी, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम रखना, कोई ज़रूरी नहीं है, हाई फ्लेम भी मत रखना, जितना लो रखोगे उतनी अच्छी पकेगी। मेन ये है कि भिंडी का जो मज़ा है वो आता है साबुत धनिया, जो उसको पीस के आप डालते हो, घर के मसाले और प्याज, ठीक है। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो प्याज ज़रूरी नहीं कि आप उसमें ऐड करो, बस ये है कि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें भून जाए। आप एक बार देख लीजिए एंड आई एम होपिंग कि ये अच्छी बन जाए। सो इसीलिए मैं इसमें पूरी मेहनत कर रही हूँ। अभी पकने देते हैं, उसके बाद फिर चेक करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे कि ये कैसी पक गई है, और अगर अच्छे से पक गई होगी फिर हम इसको निकाल के सर्व करेंगे और खाएंगे। सो गाइस, हमारी भिंडी हो चुकी है रेडी एंड ये देखो ऐसी बनी है ये। खुशबू तो आ रही है, अब देखते हैं। तो अब मैं इसको कर रही हूँ बंद। अब हम रेडी इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं प्लेट में, ठीक है। तो मैंने सोचा था जब ये बन जाएगी फिर खाऊंगी। तो देखो कुछ ऐसे बनेगी। सो लेट मी टेस्ट इट। बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए दोस्तों, हमने कर ली है पेट पूजा, हमारा हो गया है डिनर। एंड जो डिनर में के लिए ही मैंने ये भिंडी बनाई थी एंड भिंडी बहुत ही टेस्टी थी। मैंने भी खाई, मेरे हस्बैंड ने भी खाई और मेरे बेटे ने भी खाई। तो फाइनली मैं पास हो गई इसमें। एंड गाइज, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो घर में, भिंडी बहुत अमेजिंग है। अगर बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, आपकी भिंडी रेडी है। और ट्रस्ट मी, आपके घर वाले या आप किसी को सरप्राइज देना चाहते हो भिंडी बना के, तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ बने रहना एंड मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ। आप तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और आज की रेसिपी है भिंडी, तो वो आप जाके बनाइए और खाइए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।